लक्ष्मण को वीर बहादुरी बाण से प्रहार किया था, वह जाग गया, उसका मूर्छा जाग गया है महाराज। आप ही के वैसे सुसैन जिसे तो लगता है प्यारे भ्राता कुंभकर्ण को ही चलाना पड़ेगा, वही इन दुष्टों का संहार करेगा। कुंभकर्ण को जगाना चाहिए। उठ मेरे भाई, कुंभकर्ण उठो, देखो लंका में संकट आया है। लंका को आज तुम्हारी जरूरत है भाई। कुंभा उठ मेरे भाई, उठो कुंभकर्ण। अरे निशा चलो, जाओ कुंभकर्ण को जगाने की व्यवस्था करो। मानो महिष मदिरा, बोल नगारा, और न जागे तो मेधा फेंक कर करो, और जैसे ही जागता है हमारी सभा में लेकर आओ। लंका में कोई विपत्ति आई है? हाँ, इसलिए आपको अतिथिक्त महाराज सभा में बुलाए हैं। महाराज ने बुलाया है? आपकी सारी सभा के लाश बैठी है। क्या बात है भैया? जो भी लंका के संकट का कारण है वह मेरे हाथों नहीं बचेगा। लंका में संकट का कारण क्या है भैया? अति शीघ्र कहिए। देखो माँ, हमारे मुखमणि और सदा उदासी का क्या कारण है कि हमारी बहन सुरखा पंचवटी विचरण करने गई थी। वहां दो अवधेश कुमारों ने बिना कारण उसके नाक और कान को काट दिया।
भाई, जिसे उनकी ये दुर्दशा हमसे देखी नहीं गई और हमने उनकी स्त्री सीता को हरण कर लंका ले आए, जिससे उन तपस्वियों ने सुग्रीव की वानर सेना के साथ मिलकर लंका को चारों ओर से घेर रखा है और हमारे लंका के बहुत से सूरवीरों का नाश किया है पापा। इसलिए हमने उन दुष्टों के नाश के लिए तुम्हें जगाया है, क्योंकि लंकेश तुम्हारी पराक्रम से बड़ी भांति परिचित है। तो राधा इंद्रजीत मेघनाद से भी कुछ न हुआ? अरे हमसे सीधे मुझसे टक्कर नहीं ले सकते, भला इंद्रजीत को कैसे रणभूमि में भेजते? क्या मेघनाद युद्धभूमि में गया था भैया? गया, जब भ्रष्ट और नटराज मारे गए तब मेघनाद गया था। तभी हमने सोचा क्यों ना एक ही बाण से शत्रु का नाश किया जाए। परंतु माता, शत्रु निर्बल नहीं निकला। उन्होंने हमें रणभूमि पर कई बार अपमानित कर रण छोड़ने पर मजबूर किया। अब आप इसे क्या कहें भाई, अब तो सीता भी हमारी उपहास करने लगी है। हम इस गौरव लेकर लंका जाए, लंका की राज अब तुम्हारे हाथों में है भ्राता। तीनों का विजेता रावण शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया। उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि श्री राम कौन है। उनकर शत्रु को सिर लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंख बंद कर लेने से सूर्य की किरणें लुप्त नहीं हो जाता। जो तीनों लोगों के स्वामी है नारायण है, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, आप भूल गए श्री राम के वंश में एक इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, जो आपको श्राप दिया कि नारायण जब हमारे कुल में जन्म लेंगे तब तुम्हारा वध करेंगे। और वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताया कि नारायण ने राक्षस कुल का विनाश करने के लिए दशरथ के घर में जन्म लिया है। ब्रह्मा की बात भी भूल गए भैया। जो सीता का अवतार है वो किस हेतु हुआ है और तुम उन्हें घर ले आए। उठा, हमारे बहुत से वीरों का नाश किया है, तो क्या उनसे प्रतिशोध देना गलत था? हाँ, मगर चोरों की भांति नहीं, यह कार्य तो वीरों की भांति भी कर सकते थे। ठीक है, सुपर्णखा के अपमान का प्रतिशोध लेते, मगर मुझे तो जगाते। मैं बताता प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए उचित ही नहीं, आवश्यक भी है कि वो हर महत्वपूर्ण कार्य सच्चे मंत्री व विद्वान के परामर्श से करे। राजा को चापलूसों से बात में नहीं फंसना चाहिए भैया, जो अपने निजी स्वार्थ और अर्थ स्वार्थ के लिए जो अपने मातृभूमि को शत्रु के हाथों में दे देते हैं। अरे दूल्हा, यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने समय पर उचित लगता है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ भैया कि अपने उचित समय पर उचित कार्य नहीं की। नीति कहती है धर्म, अर्थ और काम को उचित समय पर ही करना चाहिए। प्रातः काल धर्म, मध्य काल अर्थ सेवन और रात्रि में काम सेवन का विधान है। इन तीनों में धर्म विरुद्ध हो तो सब उपेक्षा कर धर्म के आधार पर चलना चाहिए। आपने तो लंका में विभीषण और भाभी मंदोदरी की बात भी नहीं सुना, इसलिए तो लंका की प्रजा दुखी है। अरे तू हमें दुराचारी की भांति शिक्षा सिखा रहा है, वो भी इस समय संकट में। जाओ, फिर से सो जाओ। लंकेश, अपनी मान और शान की कैसी रक्षा करना है भली भांति जानता है। लंकेश में
भाई तुम्हारा क्या कर्तव्य है वही बातें करो। मान लिया हमने धर्म से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया वैभव और अहंकार में किसी का परामर्श नहीं सुना, मान लिया जितने गांव में एक स्त्री का हरण कर ले आए। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। बुद्धिमान जो बीत गया उसका शोक नहीं करते, ब्राह्मणों की भविष्य की चिंता नहीं करते। भुगतान भाई कहलाने में केवल होता है जो भाई को संकट के समय साथ दे, उसके साथ खड़ा रहे, न कि शिक्षा दे। भैया आपने मुझे ठीक प्रकार समझा नहीं। मैंने जो कहा वहाँ एक सच्चा हितैषी होने अपने भाई रावण को प्रणाम करते हैं और रणभूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। ये भैया मैं आपका छोटा भाई दीन जानकर स्वीकार कर लिया। आप मेरी सलामान बनवाने की जरूरत होती है। यहाँ पर भीषण जो है अपने भाई कुंभकर्ण को समझाते हैं, मनाने का प्रयास करते हैं कि आप भी मेरी सलाह मानकर रघुनाथ जी से विरोध छोड़ दीजिए और आ जाइए भगवान की शरण में, ताकि लंका का विनाश होने से बच जाए। कुंभकर्ण कहते हैं तो धन्य है विभीषण जो तीनों लोगों के स्वामी प्रभु की शरण में आए हो। हे दास, रावण को काल वश हो गया है, बात को सीधा बताने से उल्टा ही समझता है। तुमको दिशाचा कोई के भूषण हो विभीषण, जाओ मैं भी काल आयो चाहते हो के विभूषण। हे नाथ भूत व्यापार मैं पहले ही कहा क्या रावण छोटा मेरा अगर कुंभकर्ण का शरीर सारी रात से ही जरूरत के समान है। रात होकर भी हाथी के बराबर करता है। ब्रह्मा ने हमें बता देते समय सरस्वती की प्रेरणा से विरासत से विरासत का वरदान दिलाया था। कहीं से यहाँ सर्वनाश होता है और एक ही जाता है प्रभु। काशी में आता बारह सेना को ले जाकर सभी कुंभकर्ण से युद्ध करते हैं।
क्या करेंगे? इसके पराक्रम व भय का खरीदे हमारी सेना है वापस आ गई। अब तो भगवान स्वयं कुंभकर्ण से युद्ध करते थे। भगवान राम और कुंभकर्ण का यह युद्ध ओह, ये घबरा गया। तुम कौन हो? अच्छा अच्छा, तो तू ही राम है। तो पहले आया था वो कौन? तुम्हारा छोटा भाई। मैंने दोनों तपस्वियों के बारे में सुना था, मगर क्या मनमोहनी तुम्हारा सूरत है। जी करता है तुम्हारे साथ युद्ध ना करो, मगर युद्ध करना तो आवश्यक है, क्योंकि तूने हमारे कई वीरों को साथ किया है। सावधान! दूर आकर के रावण पर खबर देते थे। महाराज, कुंभकर्ण भी मारा गया। महाराज लंकेश, आज आपका भाई कुंभकर्ण भी मारा गया। महादेव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जिसकी भारत प्रांगण से मैं पूरे लंका में राज करता था, आज महाबली कुंभकर्ण भी युद्ध में मारा गया। अरे लंका में क्या ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे इस और समुद्र से लड़ाए। प्रणाम पिताश्री, नमस्कार हो। पिताश्री, सब को त्यागो। पिताश्री, सब को त्यागो। जो इस संसार में जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना पड़ता है। कल मेरा पराक्रम रणभूमि में देखना। राम लक्ष्मण वहाँ क्या है? मैं लोक में राज करता हूँ। कल माँ गुमला देवी के मंदिर में यज्ञ कर तांत्रिक बलि चढ़ाकर फिर युद्ध करने जाऊंगा। तपस्या का नाश। विजय प्राप्त किया था, देवी
के मंदिर में जाकर के यज्ञ करते हैं ताकि उसका शक्ति दुगुना हो जाए। एक बार तो इन्होंने लक्ष्मण को घोषित किया था, आज यदि शक्ति बढ़ जाएगी, उसका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से यह लक्ष्मण का वध करने की शक्ति होता है। यह खबर मेघनाथ निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर यज्ञ कर रहा है। यदि वहाँ यज्ञ सफल हो जाएगा तो वहाँ साथ ही नहीं मानेगा। इसलिए दानवों की एक टुकड़ी भेजकर यज्ञ ध्वंस कराइए। लक्ष्मण और सुग्रीव महाराज कुछ मानवी सेना को ले जाकर के मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए बढ़ाते हैं। इस्माइल करोगा या ना? दूध आकर के रावण को बताते हैं। महाराज महाराज बड़े ही खुश समाचार है महाराज। महापराक्रमी वीर दुर्मुख देव शत्रु देवांतक नरभक्षी नारायणतक अकम्पन महोदय इंद्रजीत मेघनाथ भाई कुंभकर्ण ले रहा देखो कर होता है तो वो कौन सा सूरवीर है जिसकी मृत्यु वजह निकले। रावण का वाक्ष हो गया है। श्री राम लीला मंदिर प्रमुख कलाकार संतोष गुजराल और हेमंत प्रसाद की सराहनीय भूमिका देखी। बोले लंकापति राजा रावण की, लंकापति राजा रावण की, रतन से रामचंद्र की, वीर चक्रवर्ती की। चलो 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 चलो
नहीं जहाज